हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेस बेंस हिंदी मीडियम में। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में 13.1 प्रश्नावली को खत्म कर दिया था, जिसमें हमने देखा था पृष्ठ क्षेत्रफल के क्वेश्चन, सारे पृष्ठ क्षेत्रफल के क्वेश्चन पे आधारित थे। अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं आयतन के आधार पर, आयतन के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे कि आयतन के आधार पर किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स को, इसके उदाहरण को खत्म करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी इसमें पूरी करेंगे, जो प्रश्नावली है उसको भी खत्म करेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिखा है शांता है किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, मतलब उसकी उनकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री कुछ इस शेप की है, ठीक है, ऐसा उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, घनाभ मतलब नीचे आप देख सकते हो एक घनाभ है, ठीक है। चलो, और जिस पर एक अर्ध बेलनाकार आरोपित है, मतलब यहाँ देख सकते हो कि एक बेलन है जो कि आधा कटा हुआ बेलन आपको दिख रहा है कि आधा कटा हुआ बेलन है ऊपर। चलो ठीक है, यदि इस शेड के आधार की विमाएँ 7 गुने 15 हैं, इस शेड की आधार की विमाएँ क्या है 7 गुने 15, देख सकते हो इसका आधार ये 7 15, तो ये भी होगा, ये 7 है और ये 15 है। चलो भाई, ये भी चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। तथा घनाभकार भाग की ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो कितनी 8 मीटर, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 8 मीटर है। तो शेड में संवोहित होकर हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब इसके अंदर कितनी हवा है। अब कितनी हवा भरी है तो इसका मतलब क्या है, आयतन की बात हो रही है, ठीक है। अगर इसके दीवारों सरफेस की बात करते, दीवारों की बात करते तो वो क्षेत्रफल होता, लेकिन पूछ रहे हैं इसके अंदर कितनी हवा भरी है, तो हवा भरना यानी कि आयतन कि कितना कुछ भरा हुआ है इसमें। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या रखा है, पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनें, मतलब इस शेड के अंदर कुछ मशीनें रखी हुई हैं, ठीक है, और उस मशीनों का आयतन कितना है 300 मीटर क्यूब है, ठीक है ना, मतलब वो इतना स्थान घेरती है। तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, और जिनमें से प्रत्येक का मतलब एक आदमी का कितना है, एक आदमी का आयतन जो है वो इतना दे रखा है 0.08 मीटर क्यूब, ठीक है, के औसत से स्थान घेरती है। तब शेड में कितनी हवा होगी, मतलब इसमें क्या है, कोई भी चीज़ है उसके अंदर कुछ सामान रख दोगे तो कोई कम हवा भरी जाएगी ना भाई, जितना सामान रखोगे उतनी कम हवा भरी जाएगी, यही चीज़ होगा। तो भाई उसके हिसाब से क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे आयतन, और जितना इसका आयतन होगा उतनी हवा इसमें भरी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर इस मशीन, ये मशीनें अंदर रखी हुई है, तो भाई जितनी मशीनें रखोगे, जितना स्पेस का कुछ रख दोगे अंदर, उतनी हवा कम हो जाएगी, यही होगा, उतनी हवा बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जो भी चीज़ है, जो भी हमारा जैसे 300 मीटर क्यूब है मशीन का आयतन है और आदमियों का आयतन है, उसको हम क्या करेंगे, पूरे के आयतन में से घटा देंगे और आ जाएगा, ठीक है। तो जो बचा वो हवा का आयतन आ जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं कैसे क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले नोट कर लेते हैं भाई है क्या क्या चीज़ इसमें। तो हम इसमें देख रहे हैं लंबाई कितनी है 15, ठीक है, और चौड़ाई वो कितना है 7, चौड़ाई 7 कह सकते हो। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई है कितनी 8 है, ऊंचाई जो है वो 8 है, सारे की सारे मीटर में है, ठीक है। अब इसमें देखें ऊपर जो बेलनाकार का है, अगर इसमें कहूँ अर्ध बेलनाकार है, बेलन भी है, तो उसका रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, तो 7/2 होगी, ठीक है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं त्रिज्या जो आ गई है वो 7/2 आ गई, ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हैं, ओके। अब अगर मैं निकालना चाहूँ, इसी के अकॉर्डिंग निकालना चाहूँ कि शेड का आयतन, शेड का आयतन कैसे निकालेंगे, तो शेड का आयतन, शेड का आयतन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिखेंगे हम घनाभ का आयतन, ठीक है, और प्लस में पहले तो घनाभ का आयतन लेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे क्या चीज, आधे बेलन का आयतन, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं हम, घनाभ का आयतन ले रहे हैं और आधे बेलन का आयतन ले रहे हैं, भाई ये करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है। अब हम देख सकते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने में ऊंचाई, यही होता है। और इसमें जोड़ना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास πr² h होता है, लेकिन इसने कहा है आधे बेलन का आयतन, आधे बेलन मतलब बटे में 2 आ जाएगा, ये आएगा। चलो भाई, इसके अंदर अगर हम रखते हैं वैल्यूज़ तो क्या क्या आएगा, L कितना है 15,
और बी कितना है 7 और एच कितना है तो 8, ठीक है। प्लस में पाई है 22/7 और ये पूरे बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास तो 7/2 है, आर है 7/2 मतलब 7/2 गुने में 7/2 ये आएगा। और एच नीचे 2 पहले से था, इसमें एक 2 पहले से ही नीचे। चलो भाई, और एच कितना है, एच हमें दे रखा है 8, एच 8 है तो इसको भी रख दिया हमने। एच 8 नहीं है, यहाँ पर कौन सा एच है, यहाँ पर ये है बेलन का एच है। अब बेलन का एच क्या होगा, ये बेलन की बात करें इसका एच तो ये होगा भाई, बेलन की ऊंचाई तो यही होगी ना, बेलन इस तरह से लंबा है तो बेलन का एच तो ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ये एच ना लिख के दूसरा एच लिखेंगे, ठीक है। और इस एच में मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इसी को हम कैपिटल एच भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है बेलन का एच हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम इसकी एच क्या लिख सकते हैं 15 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने में क्या हो जाएगा तो 7 से 7 कट गया, 2 से कटा ये 11 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई 15 8 120 840 आ गया, ये इसको गुना करेंगे तो 840 आ गया। अब इसकी बात करें तो इसमें कितना आ रहा है भाई, तो इसमें कर सकते हैं हम 15 सत्ते 15 को हमने किया 150 165, ये हम कर सकते हैं 165 गुने में 7 बटे में 4, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं करता हूँ 7 से गुना, तो 7 से गुना करने में कितना हो जाएगा, ये 840 प्लस में 7 से 7 बचे 35 का 5 हासिल 3 और 7 6 42 और 3 45 5 हासिल 4 और हो जाएगा 7 एकम 7 और 4 11 और नीचे आ रखा है 4, ठीक है। अब हम 840 में जोड़ेंगे 4 से भाग करके, तो 4 से भाग करोगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 आएगा और बच्चा कितना 4 सत्ते 28 आएगा, 4 दूनी 8 8 बचा, ये बच गया 4 दूनी 8 बचा 3 35 4 सत्ते 28 4 अठे 32 4 अठे 32 और 4 अठे 32 पॉइंट में 75 यार है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 2 हज़ार 1100 ये आ रहा है हमारे पास 8 4 12, ठीक है, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास 12.8 नहीं 75 आएगा लास्ट में, ठीक है। 75 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, ये आयतन किसका आ रहा है, पूरे शेड का आयतन इतना आ गया कि भाई पूरे शेड का आयतन ये आ गया मीटर क्यूब में। यानी हम कह सकते हैं इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, तो 1128.75 मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब इसमें हवा भरी जा सकती है, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया है कि इसके अंदर क्या है 300 मीटर क्यूब तो क्या रखा हुआ है, मशीन रखी हुई है और 20 श्रमिक भी हैं। तो यहाँ पर हम अलग से ले लेते हैं, इसमें जो हमारे पास दे रखा था क्या, हाँ मशीनरी का आयतन। अब ये कितना था, तो ये था हमारे पास 300 मीटर क्यूब था, ठीक है। मशीनरी का आयतन 300 मीटर क्यूब था। चलो ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम तो मशीनरी के बाद आता है जो हमें दे रखा था क्या, श्रमिक का आयतन। तो श्रमिक की बात करें, एक श्रमिक का आयतन कितना है, तो था 0.08 मीटर क्यूब, यही था। लेकिन हमारे पास श्रमिक कितने हैं, तो 20 हैं, तो 20 श्रमिक का आयतन कितना होगा, तो इसको 20 से गुना कर देंगे तो ये जाएगा 8 दूनी 16 1.6 हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। 1.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। चलो भाई ये भी अच्छी बात है, 1.6 मीटर क्यूब हो गया। अब इसने कहा है, क्या कहा था क्वेश्चन में, शेड में कितनी
गिरती है तब शेड में, तो शेड में बची हुई हवा देख लेते हैं। जो शेड था, अब भाई इतनी चीज़ें हैं इसमें, तो शेड में मशीन भी रख दी गई और श्रमिक भी है, तो हवा कम बची होगी, तो कितना बचेगा? शेड में बची हुई हवा, तो कितनी होगी शेड में बची हुई हवा? तो बची हुई हवा की बात करें तो ये आएगा हमारे पास, पहले था कितना? 1128.75, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 300 और माइनस करना पड़ेगा 1.6, ये माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद कितना आ रहा है? तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है इसमें 300, इसमें से माइनस कर देंगे तो 300 माइनस करते ही हो जाएगा 828 बचेगा और उसमें से 827.15 इतने मीटर क्यूब, ठीक है, 827.15 मीटर क्यूब हवा उसके अंदर भरी हुई है। तो हम इसको यहाँ पर माइनस करके हमने ये निकाल दिया, ठीक है। चलो ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं और पिछला वाला भी नोट कर सकते हैं। पिछले वाले को पहले यहाँ नोट करना है और फिर इसको, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक जूस है, बेचने वाला अपने ग्राहकों को एक आकृति दर्शाए गए गिलास में जूस देता है, मतलब ये वाली गिलास है, ठीक है ना, और इसमें जूस देता है और इसमें दिखा रखा है बेलन गिलास का आंतरिक व्यास जो है, जो आंतरिक व्यास इसका है वो कितना है? आंतरिक व्यास दे रखा है 5, मतलब ये 5 दे रखा है, ठीक है भाई, आंतरिक व्यास 5 है। परंतु गिलास के निचले आधार तले में एक उभरा हुआ अर्धगोला है। भाई नीचे गिलास में क्या है? ये नीचे में अर्धगोला ऐसे उभरा हुआ है, ठीक है। चलो भाई, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। अब देखो ये भाई जूस वाला बड़ा चालाक, उसने गिलास दिखाया इतना बड़ा, ठीक है, और उसने क्या किया? गिलास ऐसा बनवा रखा है नीचे में अर्धगोले सा है, मतलब दिखता तो इतना बड़ा है लेकिन उसमें क्या है? ये एरिया में, इसमें जूस तो आएगा ही नहीं, जूस तो इतने में आ पाएगा, इसमें जूस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो जूस इधर ही आएगा, तो जूस कितना आ पाएगा? तो हम क्या करेंगे? पूरे बेलन में से इस अर्धगोले को के आयतन को घटा देंगे, तभी तो आयतन निकल पाएगा जितना जूस आएगा। तो वही इसने कह रखा है गिलास की धारिता कम हो जाती है। भाई नीचे करोगे बढ़ाओगे तो कम तो हो ही जाएगी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसका वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब कि गिलास देखने में कितना है और रियलिटी में कितना है, दोनों निकालना है। तो भाई देखने में उतना ही होगा जितना उसका बेलन का आयतन है, उतना ही बड़ा दिखेगा, लेकिन रियलिटी में कितना होगा, वास्तविक में कितना होगा, तो उसमें से हमें नीचे वाले को घटाना पड़ेगा। तो पहले हम निकालते हैं बेलन का आयतन, या फिर लिख सकते हैं गिलास का आयतन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गिलास का आयतन, और वो क्या होगा? वो आपका होगा पाई r स्क्वायर और h, ये चीज़ आएगा, ठीक है भाई। अब इसमें बात करूँ तो रेडियस, त्रिज्या कितना है इसका? तो त्रिज्या तो वही आएगा, व्यास दे रखा है 5 और 5 व्यास है तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? 5/2, और ये आ रहा है सेंटीमीटर में। और मैं बात करूँ इसकी हाइट की, h की, तो h कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब इन्हीं दोनों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इन्हीं दोनों की है। चलो भाई, तो गिलास की आयतन, गिलास के का आयतन, वो भी कैसा आयतन की बात करें तो इसमें हम कहते हैं आभासी, गिलास का आभासी आयतन। आभासी आयतन मतलब क्या है? नीचे वाले को हम माइनस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसमें कितना आएगा? पाई को कह सकते हो 22/7। आर का मान कितना आ रहा है? तो आर का मान आ रहा है 5/2, नहीं, इसमें पाई का मान हमें 3.14 लेना है, तो 3.14 ही लेंगे, ठीक है। पाई को हमने ले लिया 3.14, गुने में आर का मान कितना है? तो आर का मान है 5/2, गुने में एच कितना है हमारे पास? 10 है, तो एच को 10 हम ले लेते हैं। तो 3.14 गुने में 25/4 गुने में 10, इसी आ जाएगा। इसको हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये 2 से कटा और ये आ गया 5। अब ये 2 से कटा, ये कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 15
15 नहीं, ये आ जाएगा 1.57, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो गुना करते कितना आ जाएगा, 1.57 गुने में 25 पंचे 125। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 25 पंचे 125 के साथ। तो यहाँ पर इसकी धारिता कितनी आ रही है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। अब इसको हम गुना करते हैं तो गुना करके देखेंगे कितना है, तो गुना करके बताइए। तो इसमें हमारे पास इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 196.25, तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि ग्लास जो स्टार्टिंग में जो दिख रहा है हमें, उस दिखने में क्या है कि भाई 196.25 सेंटीमीटर क्यूब का है ग्लास वो, लेकिन रियलिटी में कितना है। तो रियलिटी की बात करें तो रियलिटी को निकालेंगे तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ आ जाते हैं इसमें। देखो इसके अंदर आर कितना है, 5/2 है, और एच कितना है, 10 है। इसको लिख लेता हूँ मैं, आर कितना है 5/2 और एच जो है वो 10 है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रखा है भाई कि वास्तविक धारिता कितनी है वो निकालनी है। तो इसमें कहेंगे वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता की बात करें तो वास्तविक धारिता कितनी होगी, तो जो इसकी धारिता पहले थी कितनी थी हमारे पास, जो हमने निकाली हुई है, इसकी धारिता थी 196.25, 196.25। इसमें से हमें निकालना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, नीचे जो अर्धगोला उठा के इन्होंने रखा हुआ था। ठीक है, तो अर्धगोले का क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। अब इसमें हम बात करें 196.25 है, माइनस में 2/3 है, और पाई का मान हमें कितना रखने के लिए कहा गया है, तो पाई का मान रखने के लिए कहा गया है 3.14। चलो भाई 3.14 रख देते हैं, गुने में आर का क्यूब, आर कितना है 5/2, यानी आएगा 5/2 गुने में 5/2 गुने में 5/2, यार है। ठीक है, चलो भाई इसमें से क्या करते हैं हम, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से ये भी कट जाएगा, 1.57 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 196.25 माइनस में इसको करेंगे 25 पंचे 125, मतलब 1.57 गुने में 125 बटे में कितना है 6। ये चीज़ है, इसको अभी पीछे गुना किया था, इसको गुना करके यही आ रहा था हमारे पास, तो यही आ रहा था, तो भाई इसको लिख लेते हैं भाई। ये आ गया 196.25, और इसको जब गुना करेंगे तो यही आएगा, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, उसमें आ रखा था 196.25 बटे में 6। इसको अगर हम भाग करते हैं तो भाग करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 तिया 18। ठीक है, 16 बचा, 6 दूनी 12, 0.4 बचा, 6 सत्ते 42, और 5 है, मतलब 6 कम 6 के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देंगे, इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा लगभग 163.54। ये किस में आ रहा था, ये हमारा सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में, ये हमारा क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में हमें वो गिलास दिख कितना बड़ा रहा था, दिख रहा था हमें भाई 196.25 सेंटीमीटर क्यूब का, लेकिन रियलिटी में उसमें कितना आ रहा था, तो भाई उतने की चोरी की जा रही थी नीचे से उठा के। ठीक है, कितना है 163.54। तो ऐसे ग्लास भी होते हैं, आप भी सतर्क रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई, इसको आप पहले यहाँ नोट कर सकते हो कि पहले हमने इसका आयतन निकाल लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम निकाल रहे हैं इसका आयतन, जो कि बचा है हमारे पास 163.54। चलो भाई ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो अगले वाले में देखते हैं कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले आकार का है। भाई ऐसा खिलौना है जो अर्धगोले आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु, मतलब एक लंबवृत्तीय शंकु मतलब एक शंकु रखा हुआ है, एक नीचे अर्धगोला है उस पर एक शंकु रखा हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है, आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 है, मतलब ये 2 का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या रखा, और आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है, यानी इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या भी 2 की होगी। ठीक है, इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। इस खिलौने का आयतन बताना है,
यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, एक जो बेलन है पूरा, ठीक है ना, इस खिलौने पर के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है, पहले हमें ये जो अंदर खिलौना है उसका आयतन निकालना है, फिर उसके बाद इस बेलन और इसका खिलौने का के आयतन का अंतर बताना है। तो पहले तो दोनों का आयतन निकाल लेते हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे और आराम से अंतर आ जाएगा। तो पहला काम क्या है, पहला काम है खिलौने का आयतन निकालना। तो चलो हम खिलौने के आयतन बात करते हैं। तो उससे पहले आर और एच कितना है, आर कितना है तो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद शंकु का, शंकु इसको हम लिख सकते हैं शंकु की ऊंचाई, इसको मैंने h मान लिया, ठीक है, h मान लिया। और ये h कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अगर त्रिज्या ये 2 है तो यहाँ पर भी त्रिज्या तो 2 ही होगी, ये भी 2 होगा, यानी इसकी कुल ऊंचाई कितनी हो रही है, तो कुल ऊंचाई 4 हो रही है, 2 ये है 2 ये है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई शंकु के बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई है ये कितनी है, तो इसको मैंने मान लिया कैपिटल H, बड़ा वाला H, जिसको जो कि हो जाएगा 4 का। चलो भाई ये मेन चीज़ हमने लिख ली है। उसके बाद हमें क्या कहा गया है भाई, कहा गया है कि खिलौने का आयतन, तो खिलौने का आयतन कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं भाई खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन कितना होगा, तो खिलौने के आयतन की बात करें तो खिलौने का आयतन आ रहा है हमारे पास, तो उसको निकालने के लिए हमें अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन और इसके साथ जोड़ना पड़ेगा शंकु का आयतन। यही कर सकते हैं, ठीक है। ये खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों को जोड़ के हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ v, इसको v मान लेता हूँ, जो कि हम निकाल रहे हैं अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। तो यहाँ से v का मान कितना आ गया, तो v का मान देखें, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन तो ये हो गया 2/3 पाई r का क्यूब, यही था, ठीक है। और शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r² और h आएगा, ये आएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं भाई, निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई r² कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई r², ये कॉमन आ रहा है। बचा क्या, यहाँ बचा 2r और यहाँ बचा h, यही बच रहा है। अब इसमें जो जो मान है उसके रख देते हैं। तो क्या क्या मान है, तो हम लिख सकते हैं, देखो पाई का मान इसने कहा हुआ है 3.14 रखने के लिए, तो हमने रख देते हैं, वही रख देते हैं, पाई की जगह 3.14 आएगा। और आर के वर्ग की बात करें तो आर के वर्ग की बात करें तो आर कितना दे रखा है हमें, तो आर दे रखा है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 गुने में 2। अब यहाँ 2 है और इसके आर की बात करें तो इसके आर की बात करें तो इस आर के अंदर कितना है हमारे पास, 2 ही है, वो भी लिख देते हैं। प्लस में h कितना है, तो h है 2, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करके देखें तो कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 और यही मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ रहा है 2 दूनी 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, 12.56 बटे में 3, ठीक है। और गुने में यहाँ पर आ रहा है, ये कितना है, 2 दूनी 4 2 6 आ रहा है, 3 से कट गया, 2 पे कट गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गया खिलौने का आयतन, ठीक है। 25.12 सेंटीमीटर क्यूब खिलौने का आयतन आ गया, तो इतना आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं बेलन का आयतन। अब बेलन के लिए क्या है, तो बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 4 और त्रिज्या है 2, तो हम क्या करते हैं, बेलन का आयतन निकाल लेते हैं।
तो बेलन के आयतन के लिए भाई त्रिज्या दे रखी है हमें कितनी और हाइट कितनी दे रखी है हमें, तो इसको हम देखेंगे भाई। हाइट 4 है और त्रिज्या 2 है, हाइट 4 है और त्रिज्या 2 है। अब आयतन निकालेंगे बेलन का। बेलन के आयतन की बात करते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन है हमारे पास पाई आर का स्क्वायर गुने में एच। पाई कितना है 22/7 गुने में आर स्क्वायर। आर का मान कितना क्या देखें, आर आ रहा है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी 2 गुने में 2 गुने में एच की बात करें तो 4 आ रहा है, ठीक है। और पाई का मान हमें ये नहीं रखना, पाई का मान हमें दे रखा था 3.14 रखना था, 3.14, ठीक है। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 3.14 गुने में 16 ये आएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो 16 चौके 64 का 4 हासिल 6, ठीक है। 16 कम 16 और 6 कितना होगा 22 का 2 हासिल 2 और 16 दूनी 32, 16 48 49 50, 50 आ गया, यानी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये किसका आ गया, बेलन का आयतन। और हमारा उसका आयतन कितना आया था 24.12 आया था। यानी दोनों के आयतन में फ़र्क कितना आ रहा है, तो फ़र्क निकालने के लिए यानी कि बेलन तथा शंकु के आयतन यही लिख देता हूँ का अंतर, ठीक है। बेलन और शंकु दोनों के आयतन का अंतर कितना होगा, तो अंतर हम लिख सकते हैं भाई ये है 50.24 और वो कितना आ जाएगा, तो वो हमें दे रखा था 24.12, जिसको हम माइनस करके लिख सकते हैं भाई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 26.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं भाई बेलन और शंकु के आयतन का अंतर जो आ गया वो इतना आ गया। तो पहले हम देखो वो हमें करना क्या था, हमें करना ये था पहले हमने खिलौने का आयतन निकाला, उसके बाद हमने बेलन का आयतन निकाला, तो बेलन में से शंकु को माइनस कर दिया, ठीक है, बेलन में से खिलौने को माइनस कर दिया और खिलौने को माइनस करते ही हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ तक हम हमारा जो है उदाहरण, ये उदाहरण 7 मतलब इस एक्सरसाइज ये जो प्रश्नावली है, ठीक है, इसके उदाहरण को हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है, उदाहरण को कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी प्रश्नावली, ठीक है, इसकी प्रश्नावली को हल करेंगे। प्रश्नावली में क्वेश्चन किस किस तरीके के आ रखे हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि लिखा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए, जब तक ना कहा जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। यानी कि अगर कुछ ना कह रखा हो तो 22/7 ले लो, अगर कह रखा हो कि भाई पाई का मान 3.14 लेना है तो वो लेना है, ठीक है, नहीं कह रखा तो यही लेना है, ओके। चलो उसके बाद इसमें दे रखा है एक ठोस, क्वेश्चन में दे रखा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। चलो भाई एक अर्धगोले पे खड़ा क्या है, एक अर्धगोला बनाया हमने और उस पर एक शंकु खड़ा है और ये ठोस है। ये कहना चाह रहा है एक ठोस है कोई जो अर्धगोले पर खड़ा है शंकु के आकार का। चलो भाई ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उनकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई जो है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है, ये भी 1 है। चलो भाई ये भी ठीक है, दोनों चीज़ें दे दी हमें, एच भी दे दिया और आर भी दे दिया, ठीक है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, मतलब पाई का मान नहीं रखना, पाई के पदों में ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब इसका आंसर पाई में ही रखना है। तो भाई इसका आयतन निकालना है मुझे, तो इसके आयतन की बात करें तो हम कहेंगे ठोस का आयतन, आयतन कैसे निकालोगे, तो इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अर्धगोले का आयतन निकालना पड़ेगा, का आयतन
ठीक है, ये अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में इसके साथ जोड़ा जाएगा क्या, शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन है और साथ में जोड़ दिया गया शंकु के आयतन को, और शंकु के आयतन को अर्धगोले के साथ जोड़ा गया, तो हम इसमें कह सकते हैं भाई अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। चलो भाई ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कॉमन आ रहा है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बच गया यहाँ पर 2r प्लस में यहाँ पर बच गया h। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो r का मान कितना है, तो r का मान है 1 सेंटीमीटर, और h जो था वो भी सेम था, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। इसमें रखते ही आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं भाई 1/3 को हमने वैसे ही रख दिया, पाई को पाई ही रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि पाई में ही आंसर छोड़ना है। आर का मान कितना है 1, तो इसमें लिखा 1 गुने में 1, 2 गुने में 1 प्लस में 1, और ये चीज़ें दे रखी है। ठीक है, चलो अब ये 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 को गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 3 पाई बटे में 3 आ गया। अब 3 से 3 कट गया और इसका आंसर पाई में आ गया, और पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ओके, ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है, एक इंजीनियरिंग विद्यार्थी रेचल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाया है। भाई एल्युमिनियम की शीट है, उससे मॉडल बनाया गया है। ठीक है, को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। मतलब एक बेलन हमारा है यहाँ पे, ठीक है भाई, बेलन मैंने बना दिया, और इसके दोनों सिरों पर शंकु को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर भी शंकु है और नीचे भी शंकु है। चलो भाई ऐसा जोड़ दिया। उसके बाद क्या कहता है, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास जो है वो 3 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब ये चीज़, इसका व्यास जो है वो 3 है। चलो भाई व्यास 3 का है, और इसकी लंबाई, मॉडल की बात कर रहे हैं, मॉडल की लंबाई 12 है। मॉडल की लंबाई 12 मतलब ये पूरा 12, ठीक है, ये पूरा 12 हो जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई मतलब यहाँ से हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 2 का है। चलो ये भी ठीक है, 2 का है। तो रेचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो मॉडल उसने बनाया उसके अंदर का आयतन निकालना है। आयतन मतलब इस पूरे का ही आयतन निकालना है। ठीक है, चलो भाई, यदि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, मतलब अंदर और बाहर हवा का डेंसिटी विमाएँ जो है बराबर है, तो वो तो चलो ठीक है। फिलहाल हमें क्या निकालना है, इस जो भी मॉडल है उसका आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकालेंगे, तो आयतन हम देख रहे हैं 2 शंकु है, तो 2 शंकु का आयतन निकालो और एक बेलन का आयतन निकालो और बात खत्म। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे आर एच कितने कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर त्रिज्या जो है वो दे रखी है 3/2 होगा सेंटीमीटर में, ये होगा त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शंकु का की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई की बात करते हैं। शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई की बात करें तो यहां देख सकते हो ये पूरा 12 है, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 होगा ये, तो 2 और 2 4 खत्म, तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई कितनी है, और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको माना कैपिटल एच, इसको मान लिया स्मॉल एच, तो यहाँ पर हमने मान लिया इसको, यहाँ से स्मॉल एच मान लिया। ठीक है, ये छोटा एच और ये बड़ा एच है, ये चीज़ हमने ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन निकालना है तो आयतन के लिए क्या चीज़ जाएगा भाई, आयतन की बात करें तो आयतन, मॉडल का आयतन,
मॉडल के आयतन की बात करें तो मॉडल का आयतन क्या होगा, तो मॉडल के आयतन की बात करें तो इसका निकल जाएगा, एक तो बेलन है, इसके लिए होगा बेलन का आयतन, ठीक है, और प्लस में बेलन का आयतन को जोड़ा, बेलन का आयतन प्लस में 2 शंकु का आयतन होगा, यानी 2 गुने में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे भाई मॉडल के आयतन की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो मॉडल का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर और एच है, ठीक है। और कौन सा एच है, हम बेलन की बात करें तो बेलन का बड़ा वाला एच है, तो बड़े वाले एच को ही लिखेंगे। और शंकु की बात करें तो 2 गुने में 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच है, ये चीज़ें। अब इसमें जो जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है इसमें, इसमें कॉमन आ रही है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो पाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एच बचा और यहाँ पर बचा है पाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ आ रहा है 2h/3, ठीक है। अब इसमें हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, वैल्यूज़ क्या रखेंगे, पाई का मान हम लिख देते हैं 22/7, क्योंकि नहीं दे रखा तो 22/7 ही रखना पड़ेगा। और उसके बाद आर कितना है, 3/2 है हमारे पास, तो 3/2 3/2। एच की बात करें तो ये एच कितना है, तो 8 है, तो 8 लिख लेंगे इसको, प्लस में 2h की बात करें तो 2 गुने में 2 आ जाएगा, और बटे में 3 आ रहे हैं, 2 गुने में 2 बटे में 3 आ रहे हैं, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब 2 से कटा ये 11 आ गया, तो 3 3 9 को 11 से करेंगे तो 99/7, तो यहाँ पर नीचे बच गया है, ये 2 भी बच गया है, और साथ में हमारे पास है 8 3 24 और 4 28, 28/3 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 7 चौक 28 कट गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कट जाएगा ये और बचेगा 33, और 2 से कट गया ये 4 तो बचा 2, यानी 33 दूनी 66, ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 66 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आ जाता है आपका, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी है, और 45 गुलाब जामुन में अलग अलग कितनी चीनी की चाशनी होगी। अब इसने क्या कहा है भाई, इसके अंदर जो है, जो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है, मतलब जो होता है ना, क्या कहते हैं, रसगुल्ला बनाया तो उसके अंदर चाशनी भी होता है, ठीक है। तो चाशनी की बात कहा जाए तो इसमें 30% चाशनी भरी हुई है। तो अब बोल रहा है 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। भाई पहले 45 गुलाब जामुन का आयतन पता हो तभी तो उसका 30% निकाल के उसका चाशनी निकालेंगे, ठीक है। तो पहला काम है गुलाब जामुन का आयतन निकालना। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों में अर्धगोले, अब देखो गुलाब जामुन को मैं देख लूँ तो गुलाब जामुन कुछ ऐसा होगा, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाया जाए तो कुछ इधर से आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है। एक बेलन है जिसके दोनों तरफ क्या हो रहा है, दोनों तरफ अर्धगोले जो हैं वो अध्यारोपित हैं, ठीक है। चलो तो इसके अंदर दे रखा है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो किसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर, तो गुलाब जामुन के एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों गुलाब जामुन की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर जो है का गुलाब जामुन है ये, ठीक है। अब इसके अंदर कह रखा है इसका जो व्यास है, व्यास कितना है, 2.8 है। तो व्यास अगर 2.8 है तो ये 2.8 आ गया व्यास, यही होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ये 2.8 है तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी त्रिज्या 1.4 होगी, और त्रिज्या ये इधर भी होगी और त्रिज्या इधर भी होगी, तो ये हम कह सकते हैं 1.4 है। इधर त्रिज्या कहोगे तो ये भी 1.4 होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से बेलन, जो बीच का बेलन है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 1.4 इधर 1.4 इधर, यानी 2.8 तो खत्म, तो 5 में से 2.8 जाएगा तब बेलन की लंबाई आएगी, जिसे हम उसकी ऊंचाई हाइट कहेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले आर तो दोनों का सेम है जो कि आएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एच की बात करें तो बेलन का एच कितना होगा, तो वो टोटल तो 5 था, उसमें से 2 माइनस करने हैं, 1.4 और 1.4, इधर इधर घटाएंगे तभी तो बीच का ये एच आएगा, ये हमारे पास एच है,
ये आएगा। तो भाई हम निकाल लेते हैं, 5 में से हमारा आ गया 1.4 और 1.4, ये माइनस हुआ, तो ये इसको घटाएंगे तो 5 में से गया 2.8, तो बचा 2.2, तो ये h आ गया। चलो भाई ठीक है, h का मान आ गया 2.2, बहुत बढ़िया। और इसकी बात करते हैं, h आ गया, r आ गया, हमें निकालना है अब इसका आयतन। तो आयतन निकालेंगे तो हम कहते हैं भाई जो गुलाब जामुन है का आयतन, ये निकालना है। ठीक है, तो गुलाब जामुन के आयतन की बात करें तो कैसे निकलेगा, तो बेलन का आयतन और प्लस में दोनों साइड में अर्धगोले का आयतन, यही होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं इसका आयतन निकालना है तो ये आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बेलन का आयतन होता है, और प्लस में 2 गुने में अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और इसको मैंने मान लिया है v। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देख लेते हैं, ये v की वैल्यू ये आ गई यहाँ पे, तो v को हम निकालेंगे तो v का मान कितना आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच और पाई ये आ रहा है 2/3 पाई आर क्यूब है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच गया, h बच गया, और प्लस में h बचने के बाद प्लस में क्या बच गया, यहाँ बच सकता है 4/3 r बच गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई चाशनी का आयतन। ये तो कितने का है, 1 गुलाब जामुन का है। अगर मुझे निकालना हो 45 गुलाब जामुन का, यानी कि हम सकते हैं लिखेंगे 45, ठीक है, गुलाब जामुन का आयतन, तो कितना होगा, तो ये चीज़ें हो जाएगी, जो हमने ये आयतन निकाला है उसको 45 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई 45 गुने में हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, हम इसका मान भी रख ही देते हैं। आर का मान कितना है, आर का मान हमें दे रखा है 1.4, तो 1.4 गुने में 1.4, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना आ रहा है, एच है, एच कितना है 2.2 है, प्लस में उसके बाद हमारे पास है 4/3 आर भी है, तो हम लिख देते हैं 4/3 और आर भी लिख दिया हमने। ठीक है, और आर का मान कितना है, 1.4 है। चलो भाई ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये तो 45 गुलाब जामुन का आयतन था। अब कहेंगे भाई जितना भी आयतन है हमें तो निकालना है, इसकी चाशनी का आयतन निकालना है। तो कि चाशनी का आयतन, तो आयतन चाशनी के बारे में बात करें तो चाशनी को कैसे लिखेंगे, अगर हमें के चाशनी की बात करें तो इसमें आ रहेगा 30% होगा, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि 30% में चाशनी होता है। तो जितना भी आंसर आएगा उसका 30% निकालना। और 30% कैसे निकलता है, तो 30/100 कर दो और जो भी चीज़ है उसको साथ गुना कर लो। ठीक है, तो उसके साथ गुना कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 45 गुने में पाई गुने में 1.96, और यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है 6.6 प्लस में 14 दूनी 28 दूनी 56, 5.6 और बटे में 3, ये चीज़ आ रही है। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन को बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इसको जोड़ना घटाना है, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं इसमें पाई की बात करूँ, पाई को मैं रख लेता हूँ 22/7, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 22/7 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट को हटाते क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो 7 के पहाड़े में क्या क्या आ रहा है, तो पहले तो 0 से 0 कट गया। ठीक है,
और 7 के पहाड़े में देखें 7 में इसमें आ रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 28 आ रहा है। ठीक है, ये 28 आ रहा है। और क्या कट रहा है, हम यहाँ देख सकते हैं ये 5 निम 45 है और 5 दूनी 10 है, ये कट गया। 2 से 1 कटा, ये 11 आ गया। यानी अब थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, तो साइड में लिखने में थोड़ा और इस साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, गुने में 9 आ रहा है, गुने में 11 आ रहा है, गुने में 28 आ रहा है, और बटे में क्या आ रहा है, बटे में 100 है। उसके 7 गुने में उस साइड क्या है, तो 6.6 में 5.6 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 12.2 और बटे में 3 आ गया। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें गुना करने की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ गुना हो रहा है, तो इसमें 99 आ जाएगा, 28 है, 99 गुने में 28 गुने में 12.2। ठीक है, और बटे में 99 गुने में 28 गुने में 12.2 बटे में 100, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका लगभग ये आपका आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करना, ये आएगा 338.17, इतना आ जाएगा। और ये किस चीज़ में था हमारे पास, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यानी देखो हमने किया क्या कर दिया हमने पहले तो इसका आयतन निकाला, भाई एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद निकाला हमने 45 गुलाब जामुन का होता है, तो जो भी आयतन था उसको 45 से गुना कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा गया है कि भाई 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन कितना है, तो जो भी आयतन था उसको 30 से गुना कर दिया, 30/100 से कर दिया। अब इस पूरे को कैलकुलेट किया गया है, बस इसको कैलकुलेट किया गया है कि कौन सी चीज़ कैसे कट रही है। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें दे रखा है भाई एक कलमदान घनाभ के आकार का है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये कलमदान है, इसके अंदर कलम घुसा घुसा के रखा जाता है। ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, 4 गड्ढे कर दिए हैं शंकु के आकार के। अब इसने देखा घनाभ की विमाएँ, जो घनाभ है उसके डायमेंशन विमाएँ जो हैं वो 15, 10 और 3.5 ये हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये 15 है। ठीक है, ये 15 हो गई, ये 10 है, और ये इसकी ऊंचाई जो है वो 3.5 है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है, जो भी है ये 3.5 हो गई। चलो भाई ठीक है। अब इसने क्या रखा है कि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढे आ रखे हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे जो हो रखे हैं, जो शंकु के आकार के गड्ढे हैं, इस गड्ढे की बात करें तो इस गड्ढे की जो त्रिज्या है, वो 0.5 है, और इसकी गहराई जो है वो 1.4 है, ये दे रखा है। यानी हम यहाँ साइड में लिख सकते हैं शंकु के गड्ढे, शंकु की त्रिज्या, जिसको हमने r मान लिया है, जो कि आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई, जिसको हमने h मान लिया है, और वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 1.4 है, शंकु की त्रिज्या है 0.5 है। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। और उसके बाद दे रखा है भाई जो इसकी विमाएँ जो हैं, यानी कि लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है 10, और ऊंचाई जो दे रखी है और वो दे रखी है 3.5। चलो भाई ये दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब देखो क्या चीज़ है, ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें से खोद खोद के हमने निकाल लिया है। ठीक है, खोद खोद के जब निकाल लिया तो आयतन, लकड़ी का आयतन कितने है, लकड़ी कितने का है। ठीक है, अगर इसी में बोलता भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम इस शंकुओं को जोड़ देते, क्योंकि उस जो मैंने बताया था पेंट में डुबोते थे तो उस शंकु में भी पेंट लग जाता। लेकिन फिलहाल कह रहा है कि लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी तो उसमें से निकाल के बाहर कर दिया, अब लकड़ी तो वहाँ है नहीं, तो लकड़ी का आयतन मतलब आयतन की बात कर रहा है लकड़ी का, तो हमने उसको निकाल दिया, यानी माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई कि भाई लकड़ी का आयतन
आयतन, तो लकड़ी का आयतन जो होगा वो कितना होगा, तो घनाभ का आयतन होगा, और उसके बाद फिर माइनस में, उसमें से माइनस किया जाएगा, क्या माइनस किया जाएगा, 4 शंकु, यानी 4 शंकु का आयतन। ठीक है ना, घनाभ का आयतन है, उसके बाद माइनस करेंगे हम 4 शंकु के आयतन को, और 4 शंकु के आयतन को हम माइनस करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाता है भाई, 4 शंकु को हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो हम इसके फॉर्मूले लिख देते हैं। फॉर्मूले क्या है भाई, घनाभ का आयतन क्या होगा, L गुने B गुने H होगा, माइनस में 4 शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु क्या है अपने पास, शंकु का आयतन निकालना है तो उसके लिए आ जाएगा 1/3 पाई r² और h, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें हम L की बात करें तो L कितना आ रहा है, तो L हमारे पास ये आ रहा है कितना है, 15 गुने में 10 गुने में 3.5। ठीक है, -4/3 आएगा, और पाई का मान कितना है, पाई का मान नहीं दे रखा तो हम लेंगे 22/7, तो ये आ जाएगा 22/7 गुने में r का वर्ग, r कितना है, तो r हमें दे रखा है 0.5, यानी इसको 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुने में 1/2 हो जाएगा, और h कितना है 1.4, 1.4 है, तो 1.4, तो 1.4 को पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इससे क्या होगा, कटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देख सकते हैं 7 से कटा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से कट गया 4। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ बची है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 52, इन तीनों को गुना करेंगे तो 525 आ जाएगा। ठीक है, और 525 आने के बाद माइनस में यहाँ करते हैं तो 22 दूनी 44 आ रहे हैं, और बटे में 30 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास, तो इसको अगर हम करते हैं तो 525 माइनस में इसको भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 3, नीचे इसको माइनस करेंगे तो 3 से 0 पॉइंट आ जाएगा, 3 एकम 3, पॉइंट में 3 चौक 12 और बचा 2, 3 7 21, लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यह आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्षेत्रफल, ये आयतन आ रहा है किसका, ये घनाभ का आयतन आ रहा है कितना, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन है कोई उल्टे शंकु का आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। पहले तो हम उल्टा शंकु बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया, उसके बाद इसमें इसकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। चलो भाई 8 सेंटीमीटर क्या है, ये 8 सेंटीमीटर क्या है, इसकी ऊंचाई हो गई है, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की है, तो त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये कह रहा है यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये ऊपर तक पानी से भरा है, मतलब इसके अंदर पानी भर दिया गया है। ठीक है, और पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे के कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, मतलब शीशे की गोलियां यानी कंचे, जो कंचे खेलते हैं, कंचे जो हैं इसके अंदर डाले जाते हैं, शीशे की गोलियां जो हैं। ठीक है, और उसकी त्रिज्या दे रखी है, कंचा मान लो छोटा सा मैंने ही बना दिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो है, इसका जो त्रिज्या है ये है 0.5 है। चलो भाई, वह गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब ऐसे बहुत सारे कंचे इसमें डाले गए। ठीक है, और डालने के बाद इसमें से इसका 1/4 1/4 पानी बाहर निकल गया। चलो भाई,
बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप शीशे की कंची इसमें डालोगे तो इस शीशे का जितना आयतन है, मतलब इस शीशे के शीशे का जो शेप है उतने में जितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है ना, जितना इसका पानी भरा जा सकता है उतने पानी को गिरा देगा। भाई ये जब अंदर जाएगा तो उतने ही आयतन को बाहर गिरा देगा, यही करेगा। तो भाई इसमें हमें इसके कितनी गोलियां इसमें डाली जाए कि इसका 1/4 आयतन, 1/4 पानी बाहर गिर जाए। तो भाई इसमें शीशे की उतनी ही गोलियां डाली जाएगी जितना कि इसके 1/4 आयतन के बराबर होगा। तो यानी हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहले इसका 1/4 आयतन और उसके बराबर रखना है इसको, भाई कंचों को, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे वो यहाँ देख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो पहले हमने लिखा है यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, जिसको मैंने बड़ा आर ले लिया है और ये दे रखा है कितना 5, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोला जो है, गोले की त्रिज्या जिसको हमने छोटा आर ले लिया है और ये दे रखा है कितना 0.5, बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हाइट, शंकु की ऊंचाई जिसे हमने मान लिया h, और ये कितना आ रखा है, ये आ रखा है 8। चलो जी, अच्छी बात है। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो इसका आयतन है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शंकु का आयतन ये बराबर है किसके, ये बराबर है ये जो गोली है, मतलब गोले का आयतन, ठीक है। इसमें क्या करें हम, जितनी गोलियां डालेंगे उतना ये होगा, लेकिन हमें क्या कहा है इसका 1/4, 1/4 करने के लिए हमने 1/4 डाला, ठीक है, 1/4 कर दिया। अब यहाँ पर गोलियां, बहुत सारी गोलियां हैं तो नंबर ऑफ गोलियां, बहुत सारी गोलियां, तो n से हमने गुना कर दिया इसको। n क्या है, n है गोली की संख्या, ठीक है, ये जो गोले हैं उसकी संख्या की बात कर रहे हैं, तो वो हमने n मान लिया है। चलो अब क्या करते हैं, इसमें इसके फॉर्मूले डाल देते हैं। फॉर्मूले क्या होगा, तो भाई 1/4 तो ठीक है, आयतन होता है पाई 1/3, यह जगह पाई और आर स्क्वायर, शंकु है, शंकु का आर कौन सा है, शंकु का आर बड़ा आर है, तो हम इसमें लिख सकते हैं आर स्क्वायर और एच कितना है, एच तो एच ही है, बराबर में ये एन है गुने में 4/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा आ रहा है, ये गोले की बात कर रहे हैं, गोले का आर कितना है, गोले का आर 0.5 है और हमें मालूम है 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो हम 1/2 करके ही करें तो ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 का 3 पावर जो हो जाएगा, ठीक है, इसकी घात 3 आ जाएगी। अब यहाँ देखते हैं जो कट रहा है काट देते हैं, जैसे 3 से 3 कटता हुआ दिख रहा है, पाई से पाई कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और बाकियों को एक तरफ ले आते हैं और बाकियों का मान भी रख देते हैं। मान की बात करें तो यहाँ पर तो 1/4 है, ठीक है, ये आर है बड़ा वाला आर, उसका मान क्या है 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने में 5, और एच कितना है, तो एच दे रखा है हमें 8, तो 8 लिख दिया हमने, बराबर में यहाँ पर क्या है n है। अब ये 4 जो गुना में है इसके साथ, ठीक है, वो नीचे आके भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नीचे आके भाग में आ जाएगा। और ये क्या है 1/2 का क्यूब है, यानी 2 का क्यूब आ रहा है, 2 का 3 पावर 3 है, इसको उठा के हम ऊपर ला सकते हैं, इस साइड लगते हैं, 2 का क्यूब इधर आके कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये 3 आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें हम काट देते हैं, कट कैसे रहे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 4 दूनी 8 कट गया, ठीक है, और 2 से ये कटा 2 पे, और 2 से यहाँ कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा। अब हम देख सकते हैं क्या है 25 और 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 25 को गुना करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं n का मान आ गया 100, यानी हम कह सकते हैं भाई इसके अंदर कितने शीशे की गोलियां डाली जाएगी, तो शीशे की गोलियां डाली जाएगी 100 गोलियां अगर इसमें डालते हो तब जाके इसका 1/4 पानी बाहर की ओर गिर जाएगा।
क्योंकि इसके एक चौथाई का आयतन इसकी 100 गोलियों के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक गोले वाले एक बेलन। अब इसमें क्या कर रखा है, एक बेलन है, तो पहले हम बेलन बना लेते हैं। चलो भाई, बेलन बनाया हमने। ठीक है, इसमें दे रखा है भाई ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर है, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर 220 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है व्यास 24 सेंटीमीटर। व्यास 24 मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12। ये चीज़ दे रखा है। ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब इसके ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या 8 है, मतलब इससे थोड़ा सा पतला है। पतला इन द सेंस मैं इस तरह 12 ना लिख कर नीचे 12 लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पर ये 12 हो गया। यहाँ पर एक और अध्यारोपित कर दिया गया ऊपर। ऊपर करते यहाँ पर एक और बेलन लगा दिया गया। ठीक है, अब इस बेलन में क्या गया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 है, तो इसकी ऊंचाई को हमने 60 लिख दिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 8। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, ये 8 आ गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसने बोला है ये लोहे का स्तंभ है, बना है, चलो पूरा लोहे का है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब भाई इसका आयतन ही निकालना है। ठीक है, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। यानी कि पहले तो आयतन निकालना है और आयतन को द्रव्यमान में कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे, तो आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका भार कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो ये चीज़ हमें करना है। तो पहला काम है इसका आयतन निकालना। तो आयतन क्या करेंगे, दोनों जो बेलन है उन दोनों का आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो एक तो आ गया बड़ा आर, कितना है, तो वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और छोटा आर वो कितना है, तो छोटा आर मैं ऊपर वाले को ले लेता हूँ, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। चलो भाई 8 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, बड़ा एच 220 सेंटीमीटर और छोटा एच ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लोहे के स्तंभ का आयतन लिखेंगे। लोहे के स्तंभ का आयतन। लोहे के स्तंभ का आयतन, तो लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा, तो स्तंभ के आयतन की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं भाई, एक तो होगा नीचे वाले का आयतन जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एक ऊपर वाले का आयतन होगा, दोनों का होगा। ऊपर वाले का क्या होगा, पाई छोटा आर स्क्वायर एच, ये चीज़ होगा भाई। दोनों है आपके, क्या बेलन है, बेलन का आयतन यही निकलेगा। अब इसमें देख लेते हैं भाई, पाई तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, आर की बात करें तो बड़ा आर कितना है, 12, तो लिखा 12 का स्क्वायर गुने में एच बड़ा वाला कितना है, 220, प्लस में आर स्क्वायर छोटा वाला 8 का स्क्वायर गुने में एच कितना है, 60 है। चलो भाई, ये चीज़ें हमारे पास आ गई है। इसको हम लिख लेते हैं भाई, पाई को पाई रहने दो भी, 12 का स्क्वायर 144 गुने में 220 प्लस में 64 गुने में 60, ये चीज़ आ गई है। ठीक है, इसको जब हम गुना करेंगे तो गुना करते ही कितना आ रहा है, ये इसको लिख सकते हैं 144 मतलब 288 और 288, यानी 8 8 16 का 6 हासिल 1 11 और 3, मतलब ये आ रहा है हमारे पास पाई 3168। इसको आप गुना कर लेना, ये आएगा 0 के साथ। ठीक है, इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 6 चौक 24 और 6 छक 36 37 38 जा रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ के ये आ रहा है हमारे पास, ये है 31,680, वो है 3,800 इतना। तो इसको हम लिख देंगे, ये आ गया 0 2, ठीक है, 8 6 14 15 16 का 6 हासिल 1 सॉरी 5 हासिल 1 और 3 1 4 1
ये आ रहा है 35,520, ठीक है ना, 35,520 आ गया। 31,680 था, 38 में जोड़ दिया है, 35,520 आ गया, ठीक है। चलो भाई इतना आ गया। इतने क्या आया है, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, 35,520 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। और हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि भाई दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है 8 ग्राम, 8 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इतना आयतन आया है, तो जब 1 सेंटीमीटर 8 ग्राम है तो हम कह सकते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं, ये पाई है तो पाई भी रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पाई है हमारे पास, ये ठीक है भाई, पाई के साथ गुना में था, पाई गुना में ही रहेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, 8 ग्राम है, तो इतना कितना होगा, तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो कितना होगा पूरा, कुल द्रव्यमान की बात करें, कुल द्रव्यमान कितना है, तो कुल द्रव्यमान की बात करें तो इसका आ रहा है भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है, तो इतने का कितना होगा, तो पाई की जगह मैंने लिखा 3.14 गुने में ये आ जाएगा 35520, ये चीज़ है। और हम कह रहे हैं कुल द्रव्यमान की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब था 8 ग्राम का, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, तो इसको भी 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको आप गुना करेंगे, ठीक है, इसको गुना करते ही ये जो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप गुना कर लेना इसको, ये आपका आ जाएगा 6922 ये ग्राम आ रहा है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये चीज़ आ जाएगा 6922, इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ लिख के हम केजी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका जो द्रव्यमान आ रहा है केजी में वो कितना आ रहा है, 692.262 केजी, ठीक है। चलो आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ठोस में ऊंचाई कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, शंकु बनाना है, तो एक शंकु बना लेते हैं। इसमें एक बार एक शंकु मैंने बना लिया, ठीक है। शंकु बनाने के बाद हम इसमें देख सकते हैं कि एक ठोस है, ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, मतलब मैं इसकी ऊंचाई को ये 120 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को 60 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद शंकु सम्मिलित है जो कि त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, 60 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले पर, ये सेम नीचे हो जाएगा अर्धगोला, ठीक है। इसी अर्धगोले पर शंकु ऊपर से अध्यारोपित है, चलो भाई ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली के स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है तो बेलन का शेष बचे पानी का आयतन बताइए। मतलब इसको क्या किया गया है, एक बेलन के अंदर डाल दिया गया, और बेलन कैसा है, ऐसा है, ठीक है। ये कह सकते हो इस तरह से, ये बेलन है, और यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा बेलन है, ये क्या रखा है, क्योंकि हमें दे रखा है, इसने कितना का दे रखा है 180 ऊंचाई है इसकी, बेलन की ऊंचाई 180, इसकी ऊंचाई कितनी थी, देखो 60 तो इसकी त्रिज्या थी, 60 इसकी त्रिज्या थी, 120 ऊंचाई थी, टोटल कितना हो गया, टोटल 180 हो गया। यानी बेलन की ऊंचाई और अंदर का जो ये था उसकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई सेम है, ठीक है, दोनों की ऊंचाई सेम दे रखी है। चलो भाई ठीक है। अब इसने क्या करा है कि समझ लो कि ये जो बेलन था वो पानी से भरा हुआ था, उसके अंदर ये खिलौना सा डाल दिया पूरा। अब जैसे ही उसके अंदर पूरा डाला है तो अंदर का पानी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ जगह तो पानी बच जाएगा, जैसे कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला देख रहे हो, यहाँ पर पानी बचा हुआ बच जाएगा, इधर पोर्शन में यहाँ तो बच जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना पानी बचा हुआ है इसमें।
अब कितना पानी बचा हुआ के लिए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, बेलन में से इस पोर्शन को पूरे को माइनस कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं, पहले इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं भाई, ठोस का आयतन क्या है। तो ठोस के आयतन के लिए हम देख लेते हैं भाई पहले त्रिज्या क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या तो सबकी सेम है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ आर का मान कितना है 60 सेंटीमीटर। बेलन का भी यही है और शंकु का भी यही है। अब शंकु की हाइट, शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, इसको मैंने h मान लिया और ये दे रखा है हमें कितना, शंकु की ऊंचाई है 120। ठीक है, उसके बाद कहते हैं बेलन की ऊंचाई, ये दे रखी है, इसको मैंने कैपिटल H मान लिया और ये आ गया कितना, ये आ गया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 180 है और शंकु की ऊंचाई 120 है और त्रिज्या जो है वो सबका ही है 60 है। ठीक है, तो अब हमें निकालना इसमें क्या है, तो निकालना है तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन निकालना है भाई, जितना पानी बचा है वो आयतन निकालना है भाई, जो पोर्शन मैंने बताया पानी जो बचा है वो आयतन हमें निकालना है। चलो भाई ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सीधे हम आयतन निकालते हैं। आयतन भाई पानी का आयतन कैसे निकलेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं R 60 है, H 120 है, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। देखो R हमारे पास 60 है, H जो है वो 120 था और सॉरी छोटा h 120 है और बड़ा h छोटा h 120 है और बड़ा h 180 है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शंकु का h है और ये बेलन का और बड़ा h। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन, बचे पानी का आयतन, ये निकालना है। तो भाई बचे हुए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे भाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस में देखो बेलन का आयतन और इसके बाद माइनस में जाएगा क्या चीज़, हम निकालेंगे ठोस का आयतन। भाई बेलन में से ठोस ही तो डाल रहे थे, तो ठोस का आयतन, ठीक है भाई, बेलन का आयतन माइनस में ठोस का आयतन, ये चीज़ें होगी। अब इसमें हम फार्मूले लिख देते हैं। फार्मूले के हिसाब से बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर और h आएगा, क्योंकि इसका कैपिटल H बड़ा H था इसमें। उसमें क्या है, ठोस का आयतन क्या था, तो ठोस का आयतन की बात करें तो इसमें आ रहा था तुम्हारे पास एक शंकु था जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और h था, और प्लस में प्लस में क्या चीज़ थी, तो वो भाई नीचे का वो भी था, और क्या कहते हैं अर्धगोला भी था, नीचे का अर्धगोला था। तो अर्धगोले की बात करें तो वो कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब था। ये भी चीज़ें आ गई तुम्हारी। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो पाई को हम रहने देते हैं, आर का मान कितना है 60 है, तो हमने लिखा 60 का स्क्वायर, और h कितना है हमारे पास, h दे रखा कैपिटल वाला 180 है, माइनस में यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस में 1/3 लिखा, पाई लिखा, और r की जगह 60 का स्क्वायर आएगा और h की जगह 120 आ गया, और प्लस में आ रहा है 2/3 पाई, और पाई के साथ r कितना है हमारे पास, r है 60, तो 60 को हम यहाँ रख देंगे, तो 60 का क्यूब आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस तो नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है माइनस, क्योंकि ब्रैकेट हमने दिया है खोल, ब्रैकेट खोलेंगे तो वहाँ आएगा माइनस। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन की बात करें तो पाई तो कॉमन है ही सब में, साथ में 60 स्क्वायर भी सब में कॉमन दिख रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर भी 60 है, तो हाँ भाई है, 60 दिया 180, क्या इसके अंदर 60 है, तो हाँ भाई 60 दूनी 120, एक इसमें तो क्यूब है ही, 3 60 है इसके अंदर, तो 60 की 3 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही बचा क्या, यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर की बात करें तो ये बचेगा क्या, 2 बचेगा ही, बाकी तो कॉमन आ गया, तो 2/3, और यहाँ आ रहा है -2/3, ये चीज़ें आ रही हैं। तो यानी मैं यहाँ कर सकता हूँ पाई है और ये 60 का क्यूब है, यानी 60 × 60, 60 × 60 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो इसमें हमारे पास एलसीएम आ गया 3, और ये 3 × 9, 9 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई, 3 × 9 में से 4 गया 5, तो 3 से ये कट गया, तो 3 से ये कटेगा कितने पे, 3 दूनी 6, 20 पे कटेगा,
और 20 पंचे 100 हो गया, 6 6 36 हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 36 पे डबल जीरो और 20 पंचे 100 फिर डबल जीरो, इतने सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, पानी का आयतन आ गया। ठीक है भाई, यही था हमारे पास। क्या निकालना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ये आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको कर दो आप 22/7 से गुना, 36 गुने में 1 2 3 4, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, तो भाई 7 से गुना कर देते हैं, 7 पंचे 35, और इसका फाइनली ही आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या आएगा आंसर। तो ये आपका आ जाएगा 11/31/428.57, इतना आ गया। ये आ रहा है हमारा किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, गुना करके भाग करना, ये इतना ही आएगा। चलो ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ या फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें, तो मीटर क्यूब में कैसे होगा, तो मीटर क्यूब के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे, ये तो मैं बता देता हूँ मैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं। तो देखो 1 मीटर में, ये थोड़ा सा नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन जहाँ कहीं आ जाता है भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर हैं, तो तब भी लिख दें भाई 1 मीटर स्क्वायर में तब भी 100 होंगे, नहीं, मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब आप कैसे कहना पड़ेगा आपको कि इसमें दो बार 100 आ जाएगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 1 मीटर क्यूब की बात करूं तो कितना होगा, तो इसमें 6 जीरो लग जाएंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो याद रखना 1 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए 6 जीरो से भाग करना पड़ेगा। यानी अगर मुझे इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 6 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ जाएगा कितना, 1.136, 4 2 8 5 7, कुछ भी इतना दूर तक लिख सकते हो, इतने मीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार कांच का बर्तन की तरह बेलन के आकार का, ठीक है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। वाह, सही है। गोलाकार बर्तन मतलब कि कुछ इस तरीके का बर्तन है, ठीक है, और उसकी गर्दन जो है वो बेलना आकार की है। मतलब इस सुराही जो होती है वो देखा होगा आपने, सुराही कुछ ऐसी होती है, इस तरीके का शेप है कुछ, जिसकी लंबाई, गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी, 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहा जा रहा है ये है 8 सेंटीमीटर का। चलो भाई, ये भी हमने देख लिया। और इसका व्यास जो है, व्यास कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी इसका व्यास जो है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो भाई। और गोलाकार भाग का व्यास जो है वो 8.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी बात करें, ठीक है, इसका जो व्यास है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये भी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप करें, मतलब इसमें पानी भरना है। ठीक है, चलो भाई, एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इसका आयतन इतना है, एक बच्चे ने इतना आयतन ज्ञात किया है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। भाई हमें चेक करना है ये सही है कि नहीं है, और पाई का मान हमें लेना है ये। ठीक है, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, दोनों का इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये जो आपका गोला है, गोले का आयतन निकालना होगा, और फिर यहाँ पर क्या है, ये बेलन है, बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ भाई, बेलन की त्रिज्या, इसको मानोगे छोटा आर, और जो कि कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आएगा बेलन की त्रिज्या आ गई है। अब उसके बाद गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या इसको मान लिया बड़ा आर, और ये कितना होगा, देखो ये 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 तो व्यास था, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और छोटे वाले इसके गोले की बात करें, गोले में क्या है, इसका व्यास आपको दे रखा है 8.5, तो 8.5 का आधा हो जाएगा,
ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, यानी हम देखो नॉर्मली क्या है 8.5 है, इसको लिख सकते हैं भाई 17/2 लिख सकते हैं भाई। 17/2 भाग करोगे तो 8.5 ही आएगा। ठीक है, अब इसका भी आधा करोगे, जैसे कि मान लो 17/2 लिख दिया है जो कि 8.5 ही था। ठीक है, अब इसको भी आधा करोगे क्योंकि त्रिज्या तो 8.5 का आधा है, तो इसको हमने आधा कर दिया, यानी हम लिख सकते हैं 17/4 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये कैपिटल आर आ गया, बड़ा वाला आर ये आ गया, छोटा वाला आर ये आ गया। अब देखेंगे बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं, जिसको मैंने h मान लिया है, और ये h कितना है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया, देखो छोटा r कितना है 1 है, बड़ा r कितना है 17.17/4 है, और h कितना है 8 है। हमें निकालना है इस पूरे का आयतन। अब पूरे का आयतन निकालने के लिए क्या होगा, ये पूरा जो है इसका आयतन निकालना बर्तन का आयतन निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ बर्तन का आयतन क्या होगा, बर्तन का आयतन ये बराबर क्या होगा, तो हम करेंगे इसमें देखो πr²h, मतलब बेलन का आयतन होगा, प्लस में नीचे गोला है, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr क्यूब, यही होगा। ठीक है, 4/3 πr क्यूब होगा। अब इसमें हम करेंगे कैलकुलेशन क्या करेंगे भाई, क्या क्या चीज़ें हो रही है इसको इसमें पुट करेंगे, तो इसके लिए मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा। तो नए पेज पे आ जाते हैं। देखो नए पेज में क्या लिखेंगे, हम सीधे ही फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला करके ही आयतन निकाल लेंगे, जिसको मैंने लिखा v, आयतन जो v है। अब यहाँ से मैं नए पेज में v का मान निकालता हूँ, तो v का मान क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है तुम्हारा πr² प्लस में 4/3 πr का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर हम r का मान देखते हैं, तो देखो पाई जो मैंने कॉमन ले लिया है, कॉमन लेते अंदर बचा सिर्फ r² प्लस में 4/3 r का क्यूब बचा। ठीक है, इसमें बात करते हैं पाई, तो पाई रह गया बाहर, इसमें r की बात करते हैं, तो r का मान क्या था हमारे पास, तो r का मान 1 है और बड़े r का मान 17/4 है, और h कितना है, h हमारे पास 8 है। ठीक है, ये r 1 है। ठीक है, और h हमारे पास था 8 प्लस में 4/3, और यहाँ 17/4 का क्यूब था, ये चीज़ आ रखी है। ठीक है, पाई की जगह हमने लिखा 22/7, 22/7 लेना है, हमें क्या लेना है 3.14 लेना है, 3.14 लेना है, 22/7 नहीं लेना। तो हम लिख सकते हैं 3.14 गुने में, ये 8 है कम 8 आ गया, प्लस में 4 है गुने में 17 गुने 17 गुने 17 है। ठीक है, और बटे में 3 गुने में 4 गुने में 4 गुने में 4 है। ठीक है, ये आ गया, 4 से ये 4 कट गया। अब इसको हमें करना पड़ेगा गुना, वैसे कितना आ रहा है 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 48, 48 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.14, और यहाँ 48 इससे इधर से गुना हो जाएगा, और प्लस में ये आ रहा है 17 गुने 17 गुने 17 बटे में 48 आ रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें कर सकते हैं, 8 को पहले हमने इससे गुना कर दिया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई 3.14 है, और 8 को 8 8 64 आ गया, 8 को 8 से गुना करेंगे 64 आएगा, और 8 चौक 32, 32 और 6 38। ठीक है, और इसको करेंगे तो ये आएगा, इसका क्यूब आप निकाल लेना, इसका क्यूब आ जाएगा 4913, और बटे में 48 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.14, और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ रहा है 4 3 7 आ रहा है, और 8 और 1 9 आ रहा है, और 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 5297 बटे में 48, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली निकाल लेना क्वेश्चन को, इसको मल्टीप्लाई गुना करना है और भाग करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा
346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा उस बर्तन का आयतन आ गया, जो कि बर्तन हमारे पास क्या है, ये बर्तन था, इसमें ऊपर बेलन है, नीचे गोला है। दोनों के आयतन को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। और जोड़ा कैसे, हमने भाई दोनों के फॉर्मूले लिखे और जोड़ दिया। और बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन जोड़ घटा करना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूले मैंने समझाए थे उसको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, स्टार्टिंग वाली वीडियो जिसमें कि इसके फॉर्मूले को डिस्कस किया था, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, उस वीडियो से आपको फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे और कहते हैं सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा। ओके, तो मैं मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100% फ्री एजुकेशन मिलती है 6 से 12 तक के लिए। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में या फिर रिलेटिव्स में कोई भी जो है पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो वो यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।